सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सब परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। We are the citizen of kingdom। आइए हम सब मिलकर प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप श्रापित नहीं हैं, आप आशीषित हैं। आप श्रापित नहीं हैं, आप आशीषित हैं। हम में से बहुत सारे भाई बहन हैं, सोचते हैं कि उनके ऊपर श्राप है, उनके ऊपर पैतृक श्राप है, लोगों ने उन्हें श्राप दे रखे हैं, इसलिए हमारे जीवन में परेशानियां हैं, दुख है, बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की बातें लोग सोचते हैं। परंतु आज शाम को मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यदि आप उसके पीछे चल रहे हैं, तो आप पर कोई भी श्राप नहीं है। आप श्राप मुक्त हो चुके हैं और अब आप आशीषित व्यक्ति हैं। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि गलातियों की किताब उसका 3 अध्याय 13 और 14 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां कुछ इस प्रकार से लिखा है। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि इब्राहिम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह हमारे लिए श्रापित बना। मसीह हमारे लिए श्रापित बना। क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाएगा वो श्रापित है। और मसीह यीशु को क्रूस पर लटकाया गया। मसीह यीशु ने हमारे सारे श्राप को भी अपने ऊपर उठा लिया। अब आप श्रापित नहीं हैं। आपके श्राप से आपने छुटकारा पा लिया है। जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उस पर अब श्राप नहीं है। चाहे उनके पैतृक श्राप कितने भी रहे हों, चाहे उनके जीवन में पहले कितने भी श्राप क्यों ना चल रहे हों, चाहे लोगों ने उनको कितनी ही बुरी बुरी बातें क्यों नहीं कही हो, लेकिन जब उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया उसी समय सारे श्राप मिट गए, सारे श्राप नष्ट हो गए। अब आप पर कोई भी श्राप नहीं है, कोई भी श्राप आप पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मसीह यीशु ने आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और आपके सारे श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया। आपके पापों को तो उठाया, बल्कि आपके श्राप को भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। उन श्राप के बदले उसका दंड भी उसने अपने ऊपर ले लिया। अब आप श्राप मुक्त हैं। अब पाप मुक्त तो है, आप श्राप मुक्त भी है। और ये इसलिए हुआ ताकि आप तक अब्राहम की आशीषें पहुंचे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप श्रापित नहीं हैं, आप आशीषित हैं। परमेश्वर ने आपको आशीषित ठहराया है। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया तो सबसे पहले उन्हें आशीष दी। परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया, उन्हें आशीष दी, क्योंकि परमेश्वर के मन की इच्छा है कि उनके बच्चे आशीषित रहें, अपने जीवन में आशीषित रहें। लेकिन श्राप कब आया? श्राप आया बाद में, और उस श्राप को प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। तो अब जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपके सारे श्राप नष्ट हो चुके हैं। अब आप पर कोई भी श्राप काम नहीं कर सकता। चाहे लोग आपके ऊपर कितने भी श्राप क्यों ना बोल लें, लेकिन आप पर वो श्राप काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके चारों ओर परमेश्वर एक शहरपना है, आग की सी शहरपना है, एक ढाल है। वो आपके चारों ओर आपको सुरक्षित रखने के लिए। अब जो लोग आपके लिए श्राप बोल रहे हैं, लेकिन वो श्राप आप पर काम नहीं करेगा, बल्कि वो श्राप
आप पर मैं यूं कहूंगा कि टकरा कर वापस चला जाएगा, लेकिन आप पर वो काम नहीं करेगा, क्योंकि बाइबल कह रही है आप श्रापित नहीं हो, आप आशीषित हो, आप आशीषों की संतान हो, आप आशीषों के वारिस हो। अब्राहम की आशीष, जो आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी, वही आशीष के वारिस अब आप हो। ये ना समझे आप श्रापित हैं, नहीं, नकार दें इस बात को। यदि कोई आपसे कहे कि आपके ऊपर श्राप है, नकार दें उस बात को। यदि परमेश्वर का कोई दास भी आपसे कहे कि आप श्रापित हैं, नकार दें उस बात को। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, यदि आपने अपने गुनाहों की माफी प्रभु से मांगी है, तो आप श्राप मुक्त हैं। फिर आपका कोई भी श्राप नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप श्राप मुक्त हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आप आशीषित हैं, आप आशीषों की संतान हैं, आपको परमेश्वर ने आशीषों के लिए बुलाया है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इस नकारात्मक विचार को अपने दिमाग से निकालो, बाहर निकालो। आपको ये नहीं सोचना है जिस दिन आपने प्रभु पर विश्वास किया है, उस दिन आपके गुनाह क्षमा हो गए, आपके श्राप मिट गए। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आज से आशीष दे। आमीन।